हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर के में। दोस्तों आज का हमारा चैप्टर है राजस्थान के इतिहास के बारे में, और राजस्थान के इतिहास का जो चैप्टर है वो शुरू कर रहे हैं हम राजपूत काल से। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का इतिहास, इसका चैप्टर है राजपूतों की उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत है कि राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में मान्यता प्राप्त कौन कौन से सिद्धांत है, और जो वर्तमान में राजपूत हैं वो उनकी जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उनके बारे में थोड़ी विस्तार चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति। ठीक है दोस्तों, राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में लेखकों द्वारा क्या क्या मत दिए गए हैं। ठीक है, अवधि राजपूत काल, हिंदुस्तान में राजपूत काल या फिर यूँ कहें राजस्थान में राजपूत काल अवधि थी, यानी कि इनके शासन की अवधि, यानी कि इनका शासन या राज करने की अवधि थी 7वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक। ठीक है दोस्तों, 12वीं शताब्दी तक राजस्थान पे किनका शासन रहा? राजपूतों का शासन। ठीक है दोस्तों, यानी कि लगभग 500 साल तक बिल्कुल संपूर्ण राजस्थान पे किसका शासन था? राजपूतों का शासन था। 7वीं शताब्दी ईस्वी से पहले किसका शासन था दोस्तों? वो 7वीं शताब्दी से पहले गुप्तों का शासन था। जैसे प्राचीन भारत का इतिहास है उसमें आपने पढ़ा होगा, गुप्तों का शासन रहा है राजस्थान पे, और मौर्यों का शासन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जो 7वीं शताब्दी से ही चर्चा में आए थे राजपूत, और उनका पूर्ण अधिकार राजस्थान में कब तक रहा था? 12वीं शताब्दी तक। 12वीं शताब्दी के बारे में क्या होता है? अरब आक्रमणकारी या बाह्य मुस्लिम आक्रमणकारी आ जाते हैं और राजपूतों की जगह उन्होंने शासनात त्यागे, उन पर राज करना शुरू कर देते। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है अवधि। ठीक है दोस्तों, अवधि क्लियर होगी 7वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक। ठीक है दोस्तों, दूसरा शब्द राजपूत कौन थे? ठीक है दोस्तों, राजपूत कौन थे, यानी कि इनके कुल और इनकी जो जाति आधार पर या वंश के आधार पर बात की जाए तो राजपूत कौन थे? ठीक है दोस्तों, राजपूत क्षत्रिय थे। ये तो सबको पता है दोस्तों कि राजपूत क्षत्रिय हैं। अब क्षत्रियों के बारे में, क्षत्रिय थोड़ा शब्द अलग चीज़ है। क्षत्रिय कोई जाति नहीं है। ठीक है दोस्तों, राजपूत कौन थे? क्षत्रिय। क्षत्रिय। ठीक है दोस्तों, राजपूत कौन थे? क्षत्रिय। राजपूत कौन थे? क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या है? एक योद्धा, योद्धा आर्य जाति थी। ठीक है दोस्तों, आर्य जाति। क्षत्रिय एक योद्धा आर्य जाति थी। ठीक है दोस्तों, तो राजपूत क्षत्रिय थे, सबको पता है। लेकिन क्षत्रिय के बारे में भी अलग अलग वैज्ञानिकों को मत है कि आर्यों की संतान थी, अग्निकुंड से पैदा हुए हैं राजपूत, और ब्राह्मणों के संतान हैं राजपूत, तो इसके बारे में अलग अलग मत है। ठीक है दोस्तों, अब पहली बात होती है राजपूत शब्द। राजपूत, ठीक है दोस्तों, एक शब्द है जो राजस्थान के इतिहास में सर्वाधिक महत्व रखता है, राजपूत। राजपूत, ठीक है दोस्तों, राजपूत। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है राजपूत, क्योंकि राजस्थान में राजपूतों का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। आपको सबको पता है राजस्थान में एक सबसे वीर योद्धा जाति है राजपूत, उसका इतिहास शुरू से ही गौरवपूर्ण रहा है। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक तो आपको पता है बिल्कुल संपूर्ण राजस्थान पर राजपूतों का शासन रहा है। लेकिन 12वीं शताब्दी के बाद में भी इन्होंने जमकर लोहा लिया था विदेशी आक्रमणकारियों से, खासकर से मुस्लिम आक्रांताओं से। ठीक है दोस्तों, तो राजपूत का जो शब्द है इसका मतलब होता है पुराने ज़माने में जैसे राज या राजा का पुत्र। ठीक है दोस्तों, का पुत्र, या यूँ कहें राजपुत्र। इसी शब्द से आगे चलकर राजपूत शब्द बना है, क्योंकि राजपुत्र का मतलब होता है राजा का होने वाला उत्तराधिकारी। राजपुत्र का मतलब होता है उत्तराधिकारी। ठीक है दोस्तों, अब इस टाइम पे अगर बात करते हैं राजस्थान में तो राजपूत का नाम लेते हैं, ऐसे आ जाता है जैसे कोई राजा हो। लेकिन प्राचीन काल में जरूर नहीं है कि राजा राजपूत ही हो। ठीक है दोस्तों, उस टाइम पे अलग चीज़ें थी,
क्योंकि अलग अलग वंश के राजा हुआ करते थे, क्षत्रिय भी राजा हुआ करते थे, ब्राह्मण भी राजा हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, जैसे पुष्यमित्र शुंग एक राजा था, वो था पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है दोस्तों, ये एक ब्राह्मण था। ठीक है दोस्तों, लेकिन ब्राह्मण था लेकिन ये राजा था किसका? मगध का। इसी प्रकार राजपुत्र जो शब्द बना है, प्राचीन राजाओं के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता था? राजपुत्र। इसका उल्लेख मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी, इसका उल्लेख मिलता है राजपुत्र के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब राजपूत शब्द जो बना है वो कब बना है? मुस्लिम शासकों द्वारा दिया गया नाम था राजपुत्र को राजपूत। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो राजपुत्र शब्द को कहने में कठिनाई आती है या आती थी, इसकी वजह से उन्होंने राजपुत्र का शॉर्ट हैंड निकाल लिया राजपूत। ठीक है दोस्तों, यानी कि राजा के उत्तराधिकारी राजपुत्र, और उसी का आगे चलकर अपभ्रंश क्या हो गया? राजपूत। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में एक मत है सबसे पहले कि क्षत्रिय तो थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजपूत क्षत्रिय हैं। ठीक है, इसके अलावा क्षत्रिय, पहला मत है आर्यों की संतान। आर्यों की संतान का मतलब आपको पता है, आर्य भारत में कब आए थे? आर्य शब्द का मतलब ऋग्वेद में मिलता है, तो लगभग 1500 ईसा पूर्व वैदिक काल में जो लोग थे वो क्या कहलाते थे? आर्य, या वो आर्य थे, तो वो विदेश से आए हुए थे, जो हिंदुस्तान पे आक्रमण करने के लिए आए हुए थे, वो आर्य हैं। जो 1500 ईस्वी पूर्व वैदिक काल था, उसमें आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। तो एक ये भी बात आती है कि राजपूत आर्यों की संतान थे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आर्यों की तरह उनका जो कदकाठी और जो युद्ध करने की कला और मतलब अपने युद्ध की जो परंपरा की जो उनकी वो थी, उसके बारे में आर्यों से मेल खाती थी, इसलिए उनको आर्यों की संतान भी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा होता है एक अग्निकुंड से उत्पन्न। अग्निकुंड से उत्पन्न का मतलब होता है, ये कहने में आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये है कि सिद्धांत है और ये मान्यता दी गई है किसमें? पृथ्वीराज रासो में। पृथ्वीराज रासो। ठीक है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो। इसके रचयिता कौन थे? चंद्रबरदाई। ठीक है दोस्तों, इसके लेखक कौन थे? पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई। इसमें दिया गया है कि राजपूत अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। आबू पर्वत पे क्या दोस्तों? आबू पर्वत पे वशिष्ठ जो मुनि थे, वशिष्ठ मुनि। ठीक है दोस्तों, वशिष्ठ मुनि ये क्या कर रहे थे? आबू पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। ठीक है, किसके अनुसार? पृथ्वीराज रासो के अनुसार। आबू पर्वत पर वशिष्ठ मुनि क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे या तपस्या करते थे। तो उनके जो कुंड में, हवन कुंड में, ठीक है दोस्तों, हवन कुंड में कौन? मलेच्छ लोग, या यो कहें मलेच्छ, इसे कहा गया है बाहरी आक्रमणकारियों को। मलेच्छ लोग उनकी हवन में हड्डियां या कुछ भी मांस वगैरह हड्डियां डालकर उनको अपवित्र करते थे। इसी से दुखी होकर वशिष्ठ मुनि ने अपने हवन से चार योद्धाओं को उत्पन्न किया। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ नोट करने की बात है। 4 योद्धाओं को उत्पन्न किया था, वो सारे के सारे राजपूत थे। वो कौन कौन से थे 4 योद्धा, उसके बारे में हम बताते हैं आपको। सबसे पहला है प्रतिहार। पहला योद्धा था प्रतिहार, दूसरा था परमार। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, दूसरा था प्रतिहार, तीसरा है चालुक्य, और चौथे नंबर पे था चौहान।
ये 4 योद्धाओं की उत्पत्ति हुई किससे? वशिष्ठ मुनि के अग्निकुंड से। ठीक है दोस्तों, इसको अग्निकुंड भी कहते हैं, अग्निकुंड, अग्निकुंड। ठीक है दोस्तों, अग्निकुंड या हवन कुंड। ठीक है, अग्निकुंड से 4 योद्धाओं की उत्पत्ति होती है। पहला है प्रत्यय, दूसरा है परमार, तीसरा चालुक्य और लास्ट में चौहान। इन चारों योद्धाओं से 4 अलग अलग वंशावलियां चली और चारों ही अलग अलग गुज्जर प्रत्यार वंश, परमार वंश और चालुक्य वंश और चौहान वंशों की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये किसके अनुसार? पृथ्वीराज रासो के अनुसार। ठीक है, अब दूसरी बात होती है ब्राह्मणों से उत्पत्ति। ठीक है दोस्तों, यानी कि ब्राह्मण जाति से ही आगे चलकर वो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। इसके बारे में चर्चा करते हैं हम। बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख में ब्राह्मणों का जो तर्क दिया गया है कि ब्राह्मणों से ही उत्पन्न आगे चलकर राजपूत क्षत्रिय बन गए थे। ये था बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख। ठीक है दोस्तों, इसके अनुसार चौहानों को, क्या दोस्तों, चौहानों को वत्स, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चौहानों को ब्राह्मणों की संतान बताया गया है। ठीक है दोस्तों, संतान बताया गया है बिजोलिया शिलालेख में। ठीक है दोस्तों, इनका मत था कि प्राचीन काल में ब्राह्मण जो जाति थी, उन्होंने जो मतलब जितने भी मान लो मुसीबत आई या मुसीबत आई, जैसे बाहरी आक्रमणकारी आई, तो उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए क्षत्रियों की तरह क्या अस्त्र शस्त्र उठा लिए और आगे चलकर उन्होंने ही मतलब क्षत्रिय धर्म अपनाकर और अपना जो आगे जो उसका अपभ्रंश हुआ वो राजपूत कहलाए ब्राह्मणों से। ठीक है दोस्तों, तो ये मत था बिजोलिया शिलालेख से। अब दूसरी एक और बात आती है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। देखो राजस्थान में क्या पूरे हिंदुस्तान में इसी जो राजपूती परंपरा उसमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी वो है, वो आपको देखने में मिलेगा वंशावली। ठीक है दोस्तों, तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देखो इसमें बात आती है चौहानों, चौहान व गुज्जर प्रतिहार वंश को, प्रतिहार दोनों को क्या बताया गया है? सूर्यवंशी बताया गया है। ठीक है दोस्तों, सूर्यवंशी वंशी बताया गया। तो एक मत ये भी होता है राजस्थान में कि राजपूत सूर्यवंशी और चंद्रवंशी से भी उत्पन्न संतान है। ठीक है दोस्तों, एक बात आती है 5वें नंबर पे विदेशी जाति। विदेशी जाति यानी कि इनका कहने का मतलब 2 वैज्ञानिक लेखक हुए हैं, कनिंगम और स्मिथ। ठीक है दोस्तों, इन्होंने इनका मतलब है कि राजपूत है वो विदेशी जाति है। कनिंगम के अनुसार, कनिंगम जो साहित्यकार हैं, इतिहासकार है, इसके अनुसार राजपूत की उत्पत्ति योची जाति से हुई मानी जाती है, जाति से माना गया है। ठीक है दोस्तों, माना गया है। ऐसे कई वैज्ञानिक है जो मतलब मध्य एशिया से आई हुई आर्य जाति बताते हैं राजपूतों को, तो अलग अलग मत हैं सबके। ठीक है दोस्तों, लेकिन सर्वमान्य मत, सर्वमान्य मत, सर्वमान्य मत, ठीक है दोस्तों, सर्वमान्य मत है यानी कि राजपूतों का सर्वमान्य मत है राजस्थान में कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, वो है वैदिक आर्य, वैदिक क्षत्रिय। ठीक है दोस्तों, वैदिक क्षत्रिय राजपूत कौन है? जो सर्वमान्य तर्क के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला गया है कि ना तो राजपूत विदेशी हैं, ना ब्राह्मण हैं, और ना ही अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं, और ना ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी यानी कि ना सूर्य से उत्पन्न हुए हैं ना चंद्रमा से। ये एक सिर्फ अपनी वो है, क्या बोलते हैं इसको, आराधना या अपनी एक वो है इष्टा। ठीक है दोस्तों, बाकी जो सर्वमान्य मत है कि जो राजपूतों की जो वंशावली चली है राजस्थान में, वो सर्वमान्य मत है वैदिक क्षत्रिय, यानी कि जो वैदिक काल में क्षत्रियों की बात की गई थी वो ही राजपूत है। ठीक है दोस्तों, तो आज का चैप्टर इतना काफ़ी था। हम पढ़ेंगे कल के चैप्टर में चौहान वंश। ठीक है दोस्तों, चौहान वंश से सॉरी पहले पढ़ेंगे प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले पढ़ेंगे हम कल के चैप्टर में प्रतिहार वंश। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारी वीडियो में, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।